चना पुलाव की अगर बात की जाए तो ये भी किसी स्पेशल रेसिपी से कम नहीं है। हर घर में इसे बनाने का अंदाज मुख्तलिफ है, लेकिन इसमें डाले जाने वाले मसाला जात, इसके साथ साथ टमाटर और दही का कॉम्बिनेशन इसे एक अलग ही टेस्ट देता है। तो चलें आज आप लोगों के साथ अपने चना पुलाव की रेसिपी मैं शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं आधा किलो चने। इन्हें भीगे हुए 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं। अब बारी आ जाती है इन्हें बॉईल करने की। तो बॉईल करने के लिए मैं कुकर का इस्तेमाल करूँगी, आप चाहें तो वैसे भी बॉईल कर सकते हैं। तो चने मैंने कुकर में निकाल लिए हैं। इसके साथ साथ पानी से इसे भर लिया है कि चनों से ऊपर ऊपर है पानी। साथ ही 2 टुकड़े मैंने दालचीनी के डाल दिए और 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें नमक का डाल दिया है। अब इन्हें हम वेट लगा देंगे। साथ ही मैंने चावल ले लिए हैं, तो ये टोटल 4 गिलास चावल है मेरे पास। ये डबल ज़राफ़ा चावल हैं और ये 1 साल पुराने चावल हैं। तो इन्हें हम अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद इन्हें 45 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे। चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं। अब चलते हैं बाकी के प्रोसेस की तरफ। तो चनों को मैं वेट लगा रही हूँ। हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए कुक करेंगे मीडियम हाई फ्लेम पे। इतनी देर में चने अच्छे से घुल जाएंगे और जब आप हाथ में इसे पकड़ के देखेंगे तो ये अच्छे से मैश हो जाएगा। तो जितनी देर में चनों को वेट लगा है उतनी देर में हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ देगचे में मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल तकरीबन 1 कप मैंने शामिल किया है और इसके साथ साथ मैं इसमें 2 बड़े प्याज कटे हुए शामिल कर रही हूँ। प्याज को हम फ्राई कर लेंगे और इसके साथ साथ इसमें गरम मसाले भी शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 तेज़पत्ता ले लिया है, साथ ही 2 बड़ी इलायची ले ली हैं। 1 चमची भर के मैंने काली मिर्चों के दाने ले लिए हैं। 10 से 12 अदद लौंग ले लेंगे, 2 टुकड़े दालचीनी के और 1 बादियान का फूल ले लेंगे। ये सारे गरम मसाले भी प्याज के साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ। तो इन्हें भी हम प्याज के साथ ही फ्राई करते जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्याज गोल्डन ब्राउन हो रहा है। अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच जीरे का डाल रही हूँ और साथ ही 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया का डाल रही हूँ, जिसे मैंने हल्का हल्का कूट लिया था। अब साथ ही मैं इसमें 1.5 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ लहसुन अदरक क्रश करके। आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। लहसुन अदरक शामिल करने के बाद आपने चम्मच मुसलसल चलाते जाना है, क्योंकि मसाला एक दफ़ा नीचे चिपकता है लहसुन अदरक डालने के बाद। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ, जिससे कि प्याज भी अच्छे से घुल जाएगा और ये नीचे चिपकेगा भी नहीं। अब आप देख सकते हैं कि प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इस पॉइंट पे हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के टमाटर छोटे क्यूब्स में काट के इसमें शामिल कर दिए हैं। आप चाहें तो लंबे लंबे स्लाइसेस भी टमाटर के शामिल कर सकते हैं। तो टमाटर के चंक्स मसाले के साथ आते अच्छे लगेंगे। साथ ही मैं इसमें 1 छोटी चमची भर के सुर्ख मिर्च पाउडर की शामिल कर रही हूँ। टमाटर के जो जूसेस और पानी निकलेगा उसमें ही ये सुर्ख मिर्च भी अच्छे से कुक हो जाएगी। इसे 4 से 5 मिनट मज़ीद कुक करना है और साथ साथ चम्मच से टमाटर को मैश करते जाना है। ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है और मसाला भी तकरीबन तैयार हो गया है। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप भर के दही का। दही शामिल करने से चावल भी हमारे टूटेंगे नहीं और एक अच्छा सा खट्टापन चावलों में आ जाएगा। चनों का वेट भी पूरा हो गया था। इन्हें मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब बारी आ जाती है चनों को मसाले में शामिल करने की। तो यहाँ पे मैं 3.5 गिलास चने इस मसाले में शामिल करूँगी और बाकी के चने मैंने बचा लिए हैं। बहुत ज़्यादा चने भी अच्छे नहीं लगते और बहुत कम चने भी अच्छे नहीं लगते। वैसे तो अंदाजे से चने डाले जाते हैं, लेकिन अगर आपने एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ डालने हैं तो मैंने आपको गिलास से इसका अंदाज़ा बता दिया है। अब साथ ही मैं इसमें 4-5 हरी मिर्चें डाल रही हूँ और अब साथ ही मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। तो ये 3 छोटी चमची मैंने नमक की इसमें शामिल की है। 4 गिलास चावल थे मेरे पास, इसलिए मैंने 1 चमची रोक के यानी 3 छोटी चमची मैंने नमक की इसमें शामिल की है। यखनी में हमने नमक ज़रूर शामिल किया था, लेकिन वो नमक जो है चनों ने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए हम इसमें पूरा नमक डालेंगे। यहाँ पे मैं 4.5 गिलास चनों की यखनी शामिल कर रही हूँ,
जिस पानी में मैंने चने गलाए थे वही पानी मैंने इसमें शामिल किया है। और अब साथ ही मैं इसमें चावल शामिल कर रही हूँ। यखनी भी गरम गरम थी इसलिए मैंने ज़्यादा वेट नहीं किया और साथ ही इसमें चावल शामिल कर दिए हैं। आप देख रहे होंगे कि पानी ने भी जोश मारना शुरू कर दिया है, तो बस अब जल्दी जल्दी से मैं सारे चावल इसमें निकाल लूँगी। एक दफ़ा चम्मच चला के चावलों को चनों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, तो मैं इसे कवर करके 15 मिनट के लिए रख दूंगी और फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी। 15 मिनट गुजर चुके हैं और ये चना पुलाव बनके बिल्कुल तैयार है। तो अगर आप मेरी वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दें और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे भी प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें अब जल्दी से इन चावलों को एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। और ये है जी चना पुलाव की फाइनल लुक। तो इस रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं लेती हूँ यहाँ पे आपसे इजाज़त। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।